श्री मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 11 विषय राजनीति विज्ञान, प्रकरण राष्ट्रपति की शक्तियाँ व स्थिति। राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी एवं आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और ये वास्तविक कार्यकारी है और अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह माननी पड़ती है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। राष्ट्रपति प्राय प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त कम से कम 3 अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। प्रथम, जैसा कि आपने पहले ही देख चुके हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को लौटा सकता है, उसे अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने पर राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए कह सकता है। यद्यपि मंत्रिपरिषद पुनः विचार के बाद भी उसे वही सलाह दोबारा दे सकती है और तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तथापि राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार का आग्रह अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। अतः ये एक तरीका है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। दूसरा, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति निषेधाधिकार होता है, जिसे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों को धन विधेयक को छोड़कर अपनी स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनाने से पूर्व राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है और उस पर पुनः विचार के लिए कह सकता है। वीटो की यह शक्ति सीमित है क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे तो और राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी होगी। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंदर ही उस विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाना पड़े। इसका अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। इसे कई बार पावर पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण देश में पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री में नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति का विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं होता है। लेकिन उस परिस्थिति की कल्पना करें जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो। इसके अतिरिक्त वह यह भी सोचे कि यदि गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद भी 2 या 3 नेता ये दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तो क्या होगा। तब राष्ट्रपति को ये निर्णय करना है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है या कौन सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है। 1989 के बाद से प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का महत्व बढ़ गया। 1989 व 1998 के बाद हुए 4 संसदीय चुनाव में किसी भी एक दल या दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। इन परिस्थितियों की मांग थी कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करे, या तो सरकार का गठन कराए या फिर प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के बाद उसके सलाह से लोकसभा भंग कर दे।